फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, हर की पैड़ी से 75 किलोमीटर और छपार टोल से लगभग 8.5-9 किलोमीटर बाद ये कटाता है। अभी भाई हमारे परेशान थे कि भैया वापसी में कहाँ से चढ़ना है इस पे। लीजिए, आपका स्वागत है मुजफ्फरनगर पानीपत एक्सप्रेस हाईवे पे। तो आपको बताना चाहूँगा, हर की पैड़ी से ठीक 112 किलोमीटर बाद दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस पे हमें दिख गया है। और अब यहाँ से देखिए लिखा आ गया दिल्ली और सहारनपुर के लिए लेफ्ट। लीजिए दोस्तों, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस पे आप सभी का स्वागत है। तो लोनी टोल आ गया दोस्तों, और बादराबाद टोल से यहाँ तक हमें ठीक 2.25 घंटे लगे। 2 घंटे में हमने 198 किलोमीटर हर की पैड़ी से कवर कर लिए यहाँ तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मेट्रो 2264 पे। आशा करते हैं भैया आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो जस्ट अभी हरिद्वार क्रॉस करा है और बढ़ रहे हैं बादराबाद के लिए आगे, और हरिद्वार कर दिया हमने फिलहाल क्रॉस। हमारे कई भाई हमसे कह रहे थे कि भैया एक बार हरिद्वार से दिल्ली का ब्लॉग बना दो जिसमें हमने दिखाया था कि अब आपको मेरठ मुजफ्फरनगर जाने की जरूरत नहीं है, आप शामली पानीपत वाला जो हाईवे है, मुजफ्फरनगर शामली पानीपत वाला हाईवे, उसको लेकर सीधा जुड़ सकते हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से। तो हम आज आपको दिखाएंगे कि कहाँ से आपको चढ़ना है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे। तो शॉर्ट ब्लॉग रखेंगे जिसमें हम मुख्य मुख्य बिंदु दिखाएंगे आपको, और मैं किलोमीटर बता दूंगा आपको कि बादराबाद से आपको कितने किलोमीटर बाद वो कट पड़ना है जिससे आपने शामली की तरफ चढ़ना है। तो फिलहाल बादराबाद में फ्लाईओवर का काम चल रहा है, तो यहाँ पर भी अब बादराबाद एंट्री का रास्ता बंद कर दिया गया है और आगे से यू टर्न लेके आना पड़ता है। फिलहाल बादराबाद बाईपास पे हम। ये जो बादराबाद में काम चल रहा है ये है हरिद्वार स्पर का, जिसको हमने वीडियो बना के दिखाया था आप लोगों को, और उसमें ये दिखाया था कि उसका लगभग काम पूरा हो चुका है, लाइनिंग वर्क वगैरह रह गया है और 2 से 3 महीने के अंदर ही शुरू भी हो जाएगा। फिर दिल्ली जाना और आसान हो जाएगा। फिर आपको ये मुजफ्फरनगर शामली वाला हाईवे नहीं लेना पड़ेगा, आप सीधे यहीं से चढ़ जाओगे इस पर। टोल प्लाजा आ गया बादराबाद का। ये जा रहा है ऊपर से हरिद्वार का स्पर, और अभी लेटेस्ट इसकी वीडियो बनाई थी हमने, इसमें काफ़ी हमारे भाई कह रहे थे कि 90 से 100 मिनट में क्या पॉसिबल नहीं है दिल्ली से हरिद्वार। तो मैं बताना चाहूँगा उन्हें कि भैया अक्षरधाम से जो स्पर का कट है वो लगभग 100 किलोमीटर है, 100-105 और 50 किलोमीटर का ये है। तो आप 100 की गति पे भी चलेंगे तब भी आप 90 मिनट में पूरा हिस्सा कवर कर जाएंगे आपका हरिद्वार तक। तो पूरा इसका एक लेटेस्ट अपडेट डाला है गाड़ी चला के, और हमने स्टार्टिंग पॉइंट से और यहाँ तक पूरी गाड़ी चलाई है। तो वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो। पहुंच गए हम रुड़की के बाईपास पे। तो पूरा बताएंगे हम आपको कि भैया मुजफ्फरनगर मेरठ ना जाकर कितना समय बचेगा आपको। रुड़की बाईपास कर दिया क्रॉस और हम पहुंचने वाले हैं मंगलोर। ट्रैफिक बिल्कुल ना के बराबर है। सुबह सुबह मॉर्निंग में टाइम हो गया 7:13। अब फिलहाल है हम मंगलोर में। ट्रैफिक नहीं है, अब ट्रैफिक हो गया खत्म। उत्तराखंड बॉर्डर से पहले ही पड़ता है पाल स्वीट शॉप। यहाँ समोसे और चाय बहुत अच्छी मिलती है। आप लोग भी चाहें तो आके यहाँ पे रुक सकते हैं। तो भैया सामने आ गया उत्तराखंड बॉर्डर, और ये थी पाल की टी स्टॉल। बढ़िया समोसे, बढ़िया चाय।
आप लोग भी रुक के यहाँ पी सकते हैं। लगभग 15 मिनट का ब्रेक लिया था यहाँ पे हमने ना। अब उत्तराखंड बॉर्डर में भी हिमाचल की तरह एंट्री कटने लगी है। यहाँ पे 80 रुपए की है बाहर से आने वाली गाड़ियों के लिए, और हिमाचल में 100 रुपये। लीजिए, उत्तराखंड हमने कर दिया क्रॉस। आपको बताएंगे कितने किलोमीटर पे कट आता है आपका देहरादून एक्सप्रेसवे का। कितने किलोमीटर आपको शामली पानीपत एक्सप्रेसवे पे चलना है, एक्सप्रेस हाईवे पे। पूरी डिटेल देते हैं आपको। भैया छपार का टोल आ गया है, और ये छपार का टोल नहीं है एक्चुअली, हम इसे बोलते हैं छपार का टोल। बहादुराबाद के बाद ये अगला टोल यही आता है, और इसके क्रॉस करने के बाद आएगा छपार, और छपार क्रॉस करते ही आ जाएगा आपका पानीपत वाला हाईवे। तो मैं आपको किलोमीटर बता दूंगा, हर की पैड़ी से मैंने किलोमीटर काउंट कर रखे हैं, ठीक है, आप लोगों को अंदाजा हो जाए। तो बताता हूँ अभी आपको ना टोल क्रॉस करके। तो ये टोल क्रॉस कर दिया, और इसका कितने किलोमीटर बाद आएगा मैं बताता हूँ आपको। टोल क्रॉस करने के ठीक आधा किलोमीटर बाद आ गया है छपार। अभी हम चल रहे हैं छपार पे, और छपार क्रॉस करते ही आ जाएगा आपका हाईवे। दिखाता हूँ आपको। तो भैया मैं आपको बताऊं, टोल टैक्स से हम ठीक 8.4 किलोमीटर चल चुके हैं, और ये मुजफ्फरनगर 12 किलोमीटर का पीछे बोर्ड आया है। और हर की पैड़ी से हम 75 किलोमीटर चल चुके हैं, 75 किलोमीटर हर की पैड़ी से। और ये देखिए पानीपत का बोर्ड आ गया लेफ्ट साइड में, और ये ऊपर फ्लाईओवर आ गया। अब इसके उल्टी साइड से हम इस पर चढ़ेंगे। तो मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, हर की पैड़ी से 75 किलोमीटर, और छपार टोल से लगभग 8.5-9 किलोमीटर बाद ये कटाता है, और सीधे चले जाएंगे मुजफ्फरनगर के चले जाएंगे। काफ़ी भाई हमारे परेशान थे कि भैया वापसी में कहाँ से चढ़ना है, इस पर कन्फ्यूज थे वो, तो मैं उनको इसलिए मैंने वीडियो बनाया। और लीजिए हम चढ़ गए इस पर। ये कितने किलोमीटर बाद अब हमारा देहरादून एक्सप्रेसवे का कट आएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल हर की पैड़ी से गाड़ी 76 किलोमीटर चल चुकी है। 15 मिनट का एक ब्रेक था, और टाइमिंग मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कितना टाइम लगा। लीजिए, आपका स्वागत है मुजफ्फरनगर पानीपत एक्सप्रेस हाईवे पे। इस पे 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड लिमिट है, और बीच में सिर्फ इसमें एक सिंगल डाइवर्जन आता है। पुल का काम चल रहा है, जिस वजह से हमें गांव से घूम के जाना पड़ता है। बाकी बहुत बढ़िया बना हुआ है ये ना। तो सबसे अच्छी बात यही है कि इस पर स्पीड का पंगा नहीं रहता। और जो नॉर्मल हाईवे है मेरठ दिल्ली वाला, इस पर स्पीड लिमिट कहीं 70 है, कहीं 60 है, कहीं 80 है। ये लिखा आ गया शामली 43 और पानीपत 79 किलोमीटर। तो इस हाईवे पे आप दिन में आ जाओ, रात में आ जाओ, शाम में आ जाओ, ये आपको हमेशा फ्री मिलता है। क्योंकि फास्ट हाईवे है तो ट्रैफिक काफ़ी तेज़ी से निकलता है इससे ना। बहुत स्मूथ है और स्ट्रेट है।
तो ये है वो डाइवर्जन जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि भाई वर्क इन प्रोग्रेस। हरकी पैड़ी से 88 किलोमीटर बाद आया ये, और 12 किलोमीटर बाद आया जब से हम इस पे चढ़े। छोटा सा डाइवर्जन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। लीजिए भैया, यहाँ से हम दोबारा से जुड़ गए इसके उस पार्ट से जो ठीक है। तो बीच में ये लगभग 1 किलोमीटर का हिस्सा है जिसमें हमें ये डाइवर्जन लेना पड़ता है, और मुश्किल से 15-20 दिन का काम बचा है ये। फिर एक लेन शुरू हो जाएगी आपकी आने वाली और जाने वाली होती रहेगी। तो इस पूरे रूट पर पड़ेगा एक टोल टैक्स भी। अगर आपका एनुअल पास नहीं है तो इस पर लगेगा आपका चार्ज, और भैया चार्ज है इस पे लगभग 90 रुपये। तो आपको बताना चाहूँगा, हरकी पैड़ी से ठीक 112 किलोमीटर बाद, और जब हम इस पे मुजफ्फरनगर वाली साइड से चढ़े थे वहाँ से ठीक 35.7 किलोमीटर बाद ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस पे हमें दिख गया है। अब इस पे चढ़ना कहाँ से, ये भी बड़ा कंफ्यूज रहते हैं हमारे भाई। तो मैं आपको बताया था, ये देखिए दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस पे जा रहा है। इसको क्रॉस करने के बाद दिल्ली का कट आएगा इंटर का, क्योंकि शामली का जो ये इंटरचेंज है सबसे बड़ा है ये पूरे इस एक्सप्रेस वे का। दिखाता हूँ आपको। ये हमने क्रॉस कर दिया है, और अब यहाँ से देखिए लिखा आ गया दिल्ली और सहारनपुर के लिए लेफ्ट। तो लेफ्ट साइड की तरफ से हम इस पे एंटर करेंगे। तो जहाँ से हम चढ़े थे मुजफ्फरनगर वाली साइड से, वहाँ से लगभग 36 किलोमीटर मान लीजिए, 36 किलोमीटर बाद इसका कटा है। और हरिद्वार से 113 किलोमीटर इस पर चढ़ चुके हैं, टोल आ गया इसका, एंट्री टोल। तो बहुत बड़ा इंटरचेंज है ये, मतलब काफ़ी घूम फिर के हम इस एक्सप्रेस वे से कनेक्ट होते हैं। दिखाता हूँ आपको, और किलोमीटर भी बताऊँगा मैं आपको ना, हरकी पैड़ी से और जहाँ पे ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे खत्म होगा वहाँ तक हमें कितना किलोमीटर पड़ा है। क्योंकि कई भाई हमारे कहते हैं कि हमें बड़ा लग रहा है ये वाला, तो वो भी बताते हैं आपको। ये लेफ्ट साइड की तरफ जो चला गया ये चला जाएगा सहारनपुर, लेके लिखा हुआ है, और दिल्ली के लिए ये वाला। लीजिए दोस्तों, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे आप सभी का स्वागत है। अब हम दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे जुड़ गए हैं, और मैं बताऊंगा यहाँ से आपको दिल्ली तक आप कितने किलोमीटर चलेंगे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे, वो अब आपको बताएंगे। 100 की गति है तो 100 पे चलेंगे पूरा दिल्ली तक। तो लगभग 10.5 किलोमीटर यानी 10.5 किलोमीटर हमें हो गए इस पर चलते हुए, और लग रहा है मुझे कि 11 किलोमीटर बाद ये आपका शामली का एक और कट आ गया। तो आपको बताना चाहूँगा, दिल्ली साइड से जब आते हैं तो पहला कट जो शामली से आता है, शामली का कट आता है जो पहले वाला, उसके 11 किलोमीटर बाद आता है आपका शामली का दूसरा कट, 10-11 किलोमीटर बाद। तो 127.6 किलोमीटर हम चल चुके हैं हरकी पैड़ी से, और लगभग 12 किलोमीटर हमें होने वाले हैं जब हम देहरादून एक्सप्रेस वे चढ़े हैं तब।
कई भाई कह रहे थे कि रेस्टोरेंट सर्विस एरिया है कि नहीं है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पे। तो हरिद्वार से 154 किलोमीटर हम आ गए हैं। बड़ौत से पहले देखिए रेस्टोरेंट सर्विस एरिया लेफ्ट साइड में आता है। इसमें वॉशरूम वगैरह एक्टिव हो चुके हैं और लगता है थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान भी इसमें मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है जी। तो आप लोग भी इस पे आके अपना वॉशरूम वगैरह यूज कर सकते हैं। तो ये मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को। ये बड़ौत वाला कट आ गया दोस्तों लेफ्ट साइड से। और 157 किलोमीटर हम टोटल चल चुके हैं आपका हर की पैड़ी से। मेरठ के लिए यहाँ से लेफ्ट और बागपत के लिए इसको क्रॉस करके हम उल्टी साइड की तरफ से उतरेंगे। और ये आ गया बागपत का कट। और लगभग हम एक्सप्रेसवे पे चढ़ने के बाद 60 किलोमीटर सफ़र अपना कर चुके हैं। और अब 5 किलोमीटर बाद आ जाएगा इसका एग्जिट फाइनल टोल। ये लेफ्ट साइड की तरफ गया आपका बागपत वाला कट। हर की पैड़ी से हम 175 किलोमीटर आ चुके हैं। तो एग्जिट टोल आ गया आपका दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के सेंटर वाले पैच का। और गाड़ी चल गई अभी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पे लगभग 65 किलोमीटर। तो ये बड़ी दिक्कत हो रही है आजकल ना इस पे। तो 65 रुपये, तो 65 किलोमीटर हम इस पे चले हैं जब से हम इस पे एंटर हुए हैं आपका मुजफ्फरनगर पानीपत एक्सप्रेस हाईवे से। और हरिद्वार से गाड़ी 180 किलोमीटर दोस्तों चल चुकी है। रेस्टोरेंट वॉशरूम वगैरह के लिए देखिए लेफ्ट साइड में ये सुविधा है। यहाँ पे आप वॉशरूम वगैरह हो सकते हैं। और किलोमीटर बताऊंगा आपको पूरे दिल्ली तक इसके कितने किलोमीटर बैठेंगे। तो हमारे कई भाई हमसे कहते हैं NH44 के लिए कहाँ से इससे लिंक करें। तो ये देखिए एग्जिट टोल क्रॉस करते ही 3 किलोमीटर बाद आ गया ये आपका ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। गाजियाबाद के लिए अगर हमें जाना हो तो इसके लेफ्ट साइड से चढ़ेंगे। और अगर आप लोगों को NH44 की तरफ जाना हो तो आपको मेरे हिसाब से आगे से यू टर्न लेके आना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड से चढ़ने की इस पर कोई सुविधा नहीं है। तो आपको यू टर्न लेके आना, यू टर्न लेके आपको इस पर चढ़ना। अब है हम दिल्ली वाले एलिवेटेड हिस्से पे और आज इसको भी पूरा कैलकुलेट करेंगे कि भैया ये कितना किलोमीटर का है। अभी तक 183.5 किलोमीटर गाड़ी चली है हर की पैड़ी से। तो लोनी टोल आ गया दोस्तों। और ये आप मान सकते हैं कि हम ऑफिशियली दिल्ली बॉर्डर में एंटर हो गए इस वाले टोल से। और बादराबाद टोल से यहाँ तक हमें ठीक 2.25 घंटे लगे। आपको ऊपर दोनों के स्क्रीनशॉट नज़र आ रहे होंगे। ये बादराबाद टोल से और यहाँ तक के टोल का टाइमिंग है 2.25 घंटे लगे। जिसमें से 15 मिनट हमने एक चाय का ब्रेक लिया था। तो 2 घंटे में हमने 198 किलोमीटर हर की पैड़ी से कवर कर लिए यहाँ तक। तो इस वाले रूट से जो हम आपको दिखा रहे हैं 2-2.25 घंटे लगते हैं आपको दिल्ली तक आने में। और ये देखिए बाइक्स वगैरह मना करने के बावजूद भी कितनी बाइक चल रही हैं इस पर। और रॉन्ग साइड ट्रैफिक तो भैया कोई सुनने वाला नहीं है भाई। आपको जहाँ पे ये ख़त्म होगा वहाँ का टाइमिंग एक बार बता देंगे। फिलहाल दिल्ली पहुँच गए हम 2 घंटा 10 मिनट में हर की पैड़ी से। और गाड़ी भी बहुत कम चली है 199.1 किलोमीटर। तो ये बहुत शॉर्ट पड़ता है दोस्तों। तो बाइक अलाउ नहीं है इस पर और तब भी बाइक दबा के चल रही है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कोई एक्सीडेंट हुआ है। 100% एक्सीडेंट हुआ है कोई। बाइक वाले नहीं मान रहे भैया बिल्कुल भी। मना करने के बाद भी देखो आप कितने बाइक वाले चल रहे हैं भाई साहब। और ट्रैफिक पूरा स्लो कर रखा है।
गाड़ी को निकलने की जगह नहीं दे रहे, तीनों लाइन घेर के चल रहे हैं। ये शास्त्री पार्क और सिलमपुर का कट गया। फाइनली हम गीता कॉलोनी पे अब इससे उतर रहे हैं और इसके बाद ये अक्षरधाम तक नॉर्मल हो जाता है, नाम का एक्सप्रेस वे रह जाता है। मेन आपका ये गीता कॉलोनी तक है, ये आ गया गीता कॉलोनी। अब गीता कॉलोनी तक अगर टाइम की बात करूँ ना मैं, तो 9:28 का टाइम हो गया और इन बाइक वालों की वजह से लोनी टोल से यहाँ तक पहुँचना महाभारत हो गया भाई हमारे लिए। तो बाकी दिल्ली पहुँच गए थे 2.25 घंटे में, जिसमें 15 मिनट का ब्रेक भी था। रास्ता आप लोगों को दिखा दिया पूरा मैंने कैसे कैसे है। और एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, मुजफ्फरनगर पानीपत हाईवे पर चढ़े थे, वहाँ से यहाँ तक गाड़ी 98 किलोमीटर चढ़ी है। अब तो दिल्ली का नॉर्मल ट्रैफिक झेलना है, दिल्ली में हम एंटर हो चुके हैं। तो 2.25 घंटे में आप बड़े आराम से दिल्ली पहुँच सकते हैं ब्रेक लेके। हरिद्वार से इस हाईवे से पूरा कनेक्टिविटी दिखा दी मैंने आपको ना किलोमीटर के साथ। सुबह सुबह ऑफिस का टाइम है, थोड़ा सा स्लो ट्रैफिक मिलेगा अभी। तो यही ब्लॉग था दोस्तों। कोई इंक्वायरी हो आपकी या कुछ भी आपको समझ में ना आ रहा हो तो हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाके भी कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम से भी हमसे बात कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।